मैं खुली बात मंच के माध्यम से बताता हूँ। कहाँ गए वो दयाल चौधरी? बड़ी बड़ी बातें करते रहे ना। इनमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। उच्च स्तर की राजनीति की बात मैं आप लोगों के बीच नहीं करूंगा। जिस पद पर आप लोगों ने मुझे चुना, मैं उस पद तक की सीमित बात आप लोगों के बीच करूंगा। वहां पर नागौर शहर से और मृदा कॉलेज के भाई कितने तक बैठे हैं यहाँ पर? लगभग नागौर के 50% लोग यहाँ हैं। तो भाइयों, जब 2017 के अंदर मैं आपको मैराथन दौड़ का कारण बता रहा हूँ। जब 2017 के अंदर हमारे परिवार से सुरेंद्र जी धोतर ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तब आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके आपने हमको 450 वोटों से मृदा कॉलेज में अध्यक्ष पद का आप लोगों ने पद हमें सौंपा था। उसके बाद आपसे निरंतर हम लोग जुड़ते रहे। कई बार यहाँ नागौर के अंदर आंदोलन हुए। आपकी जब भी कोई रैली होती है, आपकी जब भी कोई मांग होती है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना होता है, तब युवाओं को याद आता है सुरेंद्र धोतर। क्योंकि सुरेंद्र धोतर आप लोगों के बीच 24 घंटे आपकी सेवा में मिलता है। आप फोन करते हो, आपका फोन उठाते हैं। कॉलेज के अंदर मार्कशीट से लेकर आपके एग्जाम तक की कोई मदद होती है तो हम दोनों भाई आपके लिए कंधा से कंधा मिलाकर आपके बीच मौजूद रहते हैं। भाइयों, आप जब भी हमारे ऑफिस आते हो, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम आपकी मदद करें। जब छात्र संघ का 2022 का चुनाव था, तब आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष पद पर चुनाव जिताने के लिए आपने पुरजोर तरीके से आपने मदद की। उसकी वजह से हम लोगों ने छात्र संघ का चुनाव जीता था। उसकी वजह से सुरेंद्र जी ने निर्णय लिया कि वासुदेव, हम सब लोग मिलकर, जो हमारे युवा साथी हैं, जो लगातार हमारी मदद कर रहे हैं, क्यों ना हम भी इनके बारे में एक सकारात्मक सोच को लेकर नागौर के अंदर एक मैराथन दौड़ का आयोजन रखें। तो हम सब ने, त्रिलोक जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर इस आयोजन में आप लोगों की भी हमें जरूरत पड़ी, तो आप लोगों ने इसको सफल बनाया। उसी के लिए भी आपको बारंबार धन्यवाद। भाइयों, पूरे राजस्थान में मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात थोड़ी कड़वी है तो है। अब मृदा कॉलेज के अंदर जब छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, तब इस कॉलेज का प्रशासन वासुदेव पांता के खिलाफ था। क्यों था? उसका क्या कारण है? उस समय मृदा कॉलेज के अंदर मृदा कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर शंकरलाल जाखड़ था। शंकरलाल जाखड़ कांग्रेस पार्टी से उनका संबंध था। मैं खुली बात मंच के माध्यम से बताता हूँ। जब वो उस पार्टी से थे, जब चौधरी एक NSU से चुनाव लड़ रहा था, एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, उस समय वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हम छात्रों के लिए ऐसे कर देंगे, हम कॉलेज में खड़े रहेंगे। भाइयों, एकमात्र बंदा हो जिसमें आपके लिए इस कॉलेज के अंदर 3 सब्जेक्ट के अंदर MA होती थी, आज पूरे PG के अंदर आपके 16 सब्जेक्ट, करीब 6 महीनों के अंदर आपके 16 सब्जेक्ट में PG होने लगी है। कहाँ गए वो? कहाँ गए वो रविंद्र धूण? कहाँ गए वो दयाल चौधरी? बड़ी बड़ी बातें करते रहे ना। आपको कभी सड़क पर भी घूमते नजर आए क्या? भाइयों, छात्र संघ चुनाव बंद हुए, छात्र संघ चुनाव हुए, बंद हो गए। आपको एक भी छात्र नेता यहाँ पर मौजूद नहीं आ रहा। जब भी छात्र संघ चुनाव नजदीक आएंगे, जब भी छात्र चुनाव नजदीक जाएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे। मैं आपकी मदद कर सकता हूं क्या? भाइयों, आप उसी का ध्यान रखना जो आपका ध्यान रखे। कॉलेज की बात बताता हूं मैं आपको। आजकल के अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब ने जो मेरे साथ किया, वो मैं बात आपको बताता हूँ। जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे गले के अंदर, मेरे दिल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। मैं धन्यवाद करता हूँ RLP सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने मुझे ये परमिशन दी कि वासुदेव, तुम और सुरेंद्र मिलकर इस कॉलेज के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा बुलंद कर दो। उसमें आपके सहयोग से हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा बुलंद किया था। जब छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, आप लोगों के सहयोग से चुनाव जीता, उसके करीब 15 से 20 दिन बाद मेरे पास आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को लेते हुए मैं कॉलेज जाता था। एक छोटी बात बताऊं, कॉलेज के अंदर क्या विवाद हुआ था।
कॉलेज के अंदर जब हम एक जाति और मूल निवास या किसी भी साइन के लिए जाते हैं ना, तो खिड़की पर करीब 10 खिड़कियां हैं। एक बच्चा जब गांव से आता है उसको 10 खिड़कियों पर करीब 10 से 10 चक्कर लगा के उसको 100 चक्कर कटवाते हैं। क्या बोलते हैं, आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। कोई तो बोलता है मैं तेरे को जानता नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। तो इन भावनाओं को देखते हुए बच्चों के, जब मुझे पता है मेरा तरीका गलत था पर मेरा काम सही था। अब तमाम कॉलेज की बातें जो भी है अब चलता रहेगा। मैं सारे यहाँ पर मौजूद युवा साथियों को दिल के गहराइयों से धन्यवाद।